ना दिल्ली में ना बिहार में केजरीवाल जाएंगे तिहाड़ में। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट खूब वायरल हो रहा है। सत्ता और सियासत के गलियारों में अरविंद केजरीवाल की खूब चर्चा भी हो रही है। अरविंद केजरीवाल भले चुनाव हार गए हैं, लेकिन वो सियासी बयानबाजियां खूब जोरों शोर से कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के बाद और रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनने के बाद तमाम जांच को लेकर आह्वान करती है। ऐसे में क्या केजरीवाल सरकार के मंत्री और केजरीवाल के ऊपर खुद कार्रवाई हो सकती है? अरविंद केजरीवाल जिस तरह से उन्होंने सुर को बेसुर और ताल को बेताल और राजनीति को एक नई दिशा देने का काम किया। अरविंद केजरीवाल दावा करते थे कि वह कट्टर ईमानदार और वह दिल्ली को एक मॉडल दिल्ली बनाएंगे। वैसे तो केजरीवाल की राजनीति समय समय पर बदलती रही। कभी वो सेकुलर बन गए तो कभी वह हिंदुत्व की राजनीति करने की कोशिश किए। खैर 10 साल सत्ता में रहने के बाद ऐसा माना जा रहा था, सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे थे कि केजरीवाल की सरकार में रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान भारी तादाद में दिल्ली में प्रवेश हुए और वहां पर वह रहने लगे। अरविंद केजरीवाल जब इस बार चुनाव कैंपेन शुरू किया तो उन्होंने धीरे धीरे थोड़ा सा सुर ताल बदल दिया और वो हिंदुत्व की बात करने लगे। वो पुजारियों को भी वेतन देने की बात करने लगे। ऐसे में केजरीवाल को इसका कुछ लाभ नहीं मिला। क्या यह माना जाए कि 10 सालों में केजरीवाल ने जो हिंदुत्व पर टिप्पणी की थी और हिंदुत्व धर्म को में आस्था रखने वालों को जो उनके भावनाओं को ठेस पहुंचाया था, क्या जनता ने उसका असर वोटों में तब्दील कर दिया? केजरीवाल से काफ़ी नाराज़ ऑटो रिक्शा चालक भी थे। क्या यह माना जाए कि एक वजह ये भी हो सकती है कि केजरीवाल ऑटो चालकों को उन्होंने हल्के में लिया, उसका नुकसान केजरीवाल को भुगतना पड़ा? अरविंद केजरीवाल शिक्षा नीति हो या फिर शराब नीति हो, जिसकी प्रशंसा वो खूब करते रहे, लेकिन अब यह सब कुछ उनके कई मंत्री जेलों और सलाखों के पीछे जा चुके हैं। अरविंद केजरीवाल स्वयं बिहार से लेकर तिहाड़ तक की यात्रा कर चुके हैं। ऐसे में क्या माना जाए कि बिहार चुनाव को लेकर के भी सक्रिय होंगे केजरीवाल? यस, केजरीवाल के ऊपर जब होगी जांच और पड़ताल तो केजरीवाल होंगे फिर सलाखों के पीछे। सोशल मीडिया पर लोग कहते थे कि अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि हम कट्टर ईमानदार हैं, हम हमेशा सही राजनीति करेंगे, लोभ लालच और आलीशान मकानों की राजनीति नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने उनके घर को शीश महल का नाम देकर भारी मतों से उन्हें हराने में भी अपनी भूमिका निभाई। कांग्रेस पार्टी को इस बात का गम कम था कि वह हार गई, लेकिन इस बात की खुशी ज़्यादा थी कि केजरीवाल की सरकार नहीं बनी। क्या माना जाए कि अटक से लेकर कटक तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सरकार बनाने का दावा करने वाले राहुल गांधी जब सभी घटक दलों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे थे और भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई के होटल हयात में जब बैठक हुई तो केजरीवाल की पार्टी के नेता संजय सिंह जो सांसद थे वो भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। संजय सिंह ने मीडिया से बहुत अट्रैक्टिव तरीके से बात की। संजय सिंह का जो भाषण है, वक्तव्य है, वो हमेशा चर्चाओं में रहता है। तो ऐसा माना जा रहा था कि अब भारत में क्रांति आने वाली है और संविधान का मुद्दा भी खूब उछाला गया, लेकिन वर्तमान में संविधान वाले मुद्दों पर कांग्रेस को बहुत ज़्यादा लाभ मिलता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। केजरीवाल क्या उस मुद्दों से अब हटकर दूसरी रणनीति अपनाएंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज़्यादा संविधान में शोषण किया, सबसे ज़्यादा बाबा साहब अम्बेडकर को परेशान अगर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया। इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही है।